हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज मैं कल हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम हैक्स के बारे में, तो आज हम अपना नया सेशन स्टार्ट करते हैं। साइंस पे सारा फोकस करेंगे, ठीक है। हमारा ये सेशन जो रहेगा वो क्लास 4 से लेके क्लास 8 तक का पूरा साइंस में जितने भी टॉपिक्स होंगे वो हम आपके सामने चैप्टर वाइज क्लियर करते जाएंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2, किसी भी क्लास का होगा वो, क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक का, ठीक है। तो आज हमने सबसे पहले क्लास 4 के बारे में डिस्कशन करना किया है, उसके फर्स्ट चैप्टर कवर फूड से, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे रोल ऑफ फूड। टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कशन करेंगे जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा थोड़ा कंटेंट लेकर के चलेंगे जिससे आप अच्छे से वो सारी चीजें समझ सकें, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रोल ऑफ फूड्स का रहेगा और कंपोनेंट्स ऑफ फूड का रहेगा, कि रोल ऑफ फूड का क्या मतलब होता है और कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे, डीपली नॉलेज लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ऐसे ही ऐसे करके फिर क्लास 5 का, फिर 6 का, फिर 7, फिर 8, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये आज अब हम लोग नए सेशन से स्टार्ट करते, नए सिरे से स्टार्ट करते, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम के बाद जो बच्चे बाकी बच्चे जो जाएंगे क्लास में आगे बढ़ के, ठीक है, जो 3rd में थे वो 4th में जाएंगे, जो 4th में थे वो 5th में जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सीक्वेंस चलता जाएगा। तो उस तरीके से मैं उनकी क्वेरीज भी दूर करूंगी। अगर आपके पास और भी कोई क्वेरीज होगी तो वो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो बिना किसी देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आवर फूड का। चैप्टर फर्स्ट है ये हमारे क्लास 4 का। इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा है रोल ऑफ फूड। रोल ऑफ फूड मतलब खाने का रोल क्या होता है, ठीक है। देखिए, थोड़ी देर के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ देर कुछ नहीं खाया, ठीक है, आप सुबह ब्रेकफास्ट करके अपने स्कूल गए, थोड़ी देर आपने इधर उधर स्कूल जाते ही तुरंत तो आप पढ़ने नहीं लगते, असेंबली आपने फोकस किया, असेंबली फेस किया, फेस करने के बाद फिर वापस क्लासरूम में गए, आपने कंटिन्यूअसली 2-3 पीरियड पढ़ाई की, 4 पीरियड पढ़ाई की, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद थोड़ा सा टायर्ड मन लगने लगता है कि हाँ थोड़ा सा ब्रेक मिलना चाहिए, या जो भी है कुछ इस तरीके का। तो किस लिए होता है, किस लिए, क्योंकि आप थोड़ी देर कुछ खाए नहीं रहते हैं, कुछ आपको टायर्ड फील होता है, ठीक है। तो ये सब उस लिए होता है कि रोल ऑफ फूड, यानी जब कुछ लेते हैं, कोई चीज लेते हैं खाने के लिए, तो हमको क्या मिलता है, एनर्जी। तो यानी खाना हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, जिसकी वजह से हम अपने बाकी जो जितने भी हम लोग के वर्क हैं उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो खाने की पहली बात है, और खाने में हमारा जो डाइट होना चाहिए वो एक अच्छा डाइट होना चाहिए। ये नहीं कि इधर उधर का भी हम लोग खा लें, वो भी ठीक है, उससे भी हमको एनर्जी नहीं, वो केवल हमको हमारे मन को भरता है, ठीक है। हमारा जो अंदर जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती है कि हाँ ये अच्छा रहेगा, खा लेंगे तो ये नहीं, उससे जो हमारी जो एनर्जी रहेगी वो लेवल हमारी फिलअप नहीं कर पाएगी। जैसे अचानक से आपने कहा लाइए हम ये खा लेते हैं तो हमारा पेट भर जाएगा, पेट तो भर जाएगा पर वो एनर्जी आपको उस तरीके की नहीं मिलेगी जो आपको एनर्जी मिलनी चाहिए एक अच्छी डाइट से, हेल्दी डाइट से, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी डाइट लीजिए वो थोड़ा एक हेल्दी, जो भी मील आप थोड़े थोड़े ड्यूरेशन पे लेते हैं, जैसे आपने ब्रेकफास्ट में लिया तो एटलीस्ट 1 ग्लास मिल्क, बट ठीक है, ब्रेड बटर, अगर आप ये दूध नहीं पी रहे हैं सुबह के समय तो आप रोटी खा लीजिए या पराठा खा लीजिए, ठीक है। फिर आफ्टर कुछ टाइम बाद लंच का जब ब्रेक लगता है आपके स्कूल के टाइम पीरियड पे या ऑफिस के टाइम पीरियड में किसी किसी के, तो क्या होता है, तो एक मील उसका भी होता है, तो उसमें भी आप हेल्दी ही डाइट लीजिए। अगर आप नॉर्मल ऐसे कोई डाइट लेते हैं तो साथ में एक सैलेड वगैरह का भी एक ऑप्शन रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमें क्या होगा, थोड़ी थोड़ी देर पे हमको एनर्जी मिलती रहेगी, और वो एनर्जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल फील करती है, ठीक है। तो ये तो है रोल। रोल मतलब होता है, क्या होता है रोल का मतलब, अहमियत क्या होती है, ठीक है। फूड की क्या हमारा यहाँ पे रोल होता है, मतलब महत्व क्या होता है हमारे लाइफ में, ठीक है। तो वो हमें एक तरीके से एनर्जी गेन करता है, ठीक है। और क्या करता है, जिसकी वजह से हम खेल सकते हैं, बाकी काम कर सकते हैं, हम मेंटली प्रिपेयर रह सकते हैं, ठीक है। अगर हम हेल्दी डाइट नहीं लेंगे तो हम मेंटली प्रिपेयर नहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर के रोल ऑफ फूड का कहने का मतलब ये है कि अगर हम खाना टाइम टू टाइम पे, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद हमको थोड़ा चाहिए होता है कुछ खाने के लिए, अगर वो हम नहीं लेंगे तो हमें ठीक से एनर्जी नहीं मिलेगी, और फिर हम अपना जो वर्क है, कोई भी वर्क है, वो चाहे पढ़ाई का वर्क होगा, चाहे खेलने का वर्क होगा, चाहे जिस तरीके का भी वर्क होगा, वो प्रॉपर फॉर्म में हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना।
अब आती है हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में जो रहता है, मैं यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम बनाऊंगी जिससे आपको समझने में आराम रहेगा। पहले तो ये समझ लीजिए कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होना चाहिए, एक अच्छे फूड में क्या क्या होना चाहिए, किस किस चीज़ की कैपेसिटी, किस किस चीज़ की मात्रा होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। भाई देखिए, एक हेल्दी डाइट हमको लेना है तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, हमें प्रोटीन भी चाहिए, हमें विटामिन भी चाहिए, है ना, हमें वाटर भी अच्छे फॉर्म में चाहिए, हमें फाइबर्स भी चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें हैं जो, ये सारी चीज़ें हमको, मिनरल्स भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे किस में आती है, कंपोनेंट्स में आती है। ठीक है, और ये फूड के कंपोनेंट्स में ज़रूरी है, तभी वो हमको अच्छे से एनर्जी दे सकता है। तो एक फ्लो डायग्राम जो मैं बना रही हूँ, अगर आपका मन हो तो आप अपनी कॉपी में, अगर आप ले करके बैठे हो या नहीं ले करके बैठे हो, तो फिर दोबारा भी आप उसको बना लीजिएगा, क्योंकि ये इजी रहेगा आपको समझने के लिए भी, और आगे अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह आप लिखते हैं तो उसमें बनाएंगे तो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम बना रही हूँ जिसमें मैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड में लिख रही हूँ कि कैसे इसको करना है। ये एक फ्लो डायग्राम होता है जो इस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। पहला होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा होता है प्रोटीन। आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्रोटीन इधर कर दिया तो फैट्स इधर कर दिया तो ये इधर कर दिया, फिर फैट्स। ठीक है, फिर क्या हो गया, विटामिन। ठीक, विटामिन हो गया, फिर मिनरल्स हो गया आपका। एक मिनट, ये सारी चीजें आपकी आ जाती है, और एक और होता है उसको मैं थोड़ा नीचे करके कर देती हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, ठीक, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। रफेज होता है जिसको फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, ये ई है बच्चों। ठीक है, रफेज। ठीक है, तो रफेज जो होता है उसको वाटर भी लिख देते हैं। ठीक है, इसको फाइबर्स के रूप में लिया जाता है। तो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर, ये सारी चीजें हमारी कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आती है। अगर आपसे कोई पूछे कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है, तो आप बताइए कि ये सारी चीजें कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स होती है। ठीक है, अब बारी आती है सबसे पहले कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स वो चीजें होती हैं, मतलब उस वो खाने खाने का जो आइटम होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है, जो भी चीज, तो उससे क्या होता है, हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इंस्टेंट जैसे होता नहीं, तुरंत, क्विक, क्विक एनर्जी जिससे मिलती है वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। इससे हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, जैसे हमारा शुगर, शुगर में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। आपका पोटैटो हो गया, उसमें आपका क्या होता है, क्या क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। मेज हो गया आपका, वीट हो गया, राइस हो गया, इससे हमको तुरंत तुरंत क्या हो जाता है, हमको एनर्जी मिल जाती है। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख देती हूँ कि आपको कौन कौन से हो जाता है। जैसे राइस है, ठीक है, पोटैटो है, शुगर है, और कौन सा हो जाता है, मेज है। ठीक, ये सारी चीजें आपकी कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाती है, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब बारी आती है आपकी प्रोटीन। प्रोटीन हमारा किस में रहता है, प्रोटीन हमारा, थोड़ा थोड़ा टॉपिक ले रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन हमारा क्या होता है, प्रोटीन से हमको क्या मिलता है, उससे भी हमको एनर्जी मिलती है। ऐसा नहीं कि हमको एनर्जी नहीं मिलती है। किस में एनर्जी मिलती है भाई, प्रोटीन्स में। प्रोटीन हमको मिल्क में मिलता है। ये मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देती हूँ, ठीक, सॉरी। ठीक है, ये एग्जांपल, ठीक है ना। तो मैं
इसमें एग्जांपल लिख देते हैं और इसका एग्जांपल हम लिख देते हैं प्रोटीन का यहाँ पर मिल्क, EX, मिल्क, एग, ठीक। और क्या क्या हो सकता है, पल्सेस हो सकते हैं, इधर लिख देते हैं, स्पेलिंग पूरी नहीं आ रही है, पल्सेस हो गई एक्सेट्रा, ठीक है। मीट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये सारी चीजें प्रोटीन होती हैं जिससे हमको एनर्जी, हमारी बॉडी इससे क्या हो जाता है, कैपेबल होती है हर वर्क करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये प्रोटीन था जिससे हमारी बॉडी को एक मतलब की एनर्जी जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है जब वीक होते हैं या कुछ भी होती है, तो इसकी ये तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है इस वाले प्रोटीन की, ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपको भाई मिल्क जरूर ही है कि आपको पीना पीना ही है, ठीक है। अदरवाइज बोन में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी चीज में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीजें, अगर बोन वीक हो गई तो आप जरूरत से पहले ही आपकी सारे जो जॉइंट्स होते हैं आपके उसमें पेन होने लगेगा, ठीक है। तो आपका प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, यानी आपका फूड है तो फूड में आपका कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत मस्ट है, प्रोटीन भी मस्ट है, फैट भी मस्ट है, विटामिन भी मस्ट है, मिनरल भी मस्ट है, रफ एंड बॉइल्ड वाटर भी मस्ट है। सारी चीज़ें ज़रूरी हैं क्योंकि ये बैलेंस डाइट ही आपको एक अच्छी एनर्जी दे सकता है और आपकी जो लाइफ है उसको एक अच्छा मोटिव दे सकता है आगे की ओर बढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर इधर उधर की फूड्स जो आप खाते हैं, जैसे आजकल जो मिल रहे हैं जंक फूड, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता रहता है। तो आज का जो टॉपिक है ये हमारा प्रोटीन तक का ही टॉपिक है, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और रफेज एंड वाटर के बारे में, जिससे आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए और आपका कंटेंट जो है वो एकदम क्लियरिफाइड है। तो आज जो हम लोग ने पढ़ा उसको रिकॉल कर लेते हैं पहले कि रोल ऑफ फूड क्या होता है। रोल ऑफ फूड वो चीज़ होती है कि जब कभी कभी हमको खाना नहीं मिलता है या कोई चीज़ प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं खाते, तो हमको वीकनेस फील होती है। तो रोल ऑफ फूड का कारण ये है कि जब हम खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी मिलेगी और उससे हम सारे तरीके के वर्क कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकली होगा, चाहे वो मेंटली होगा, ठीक है, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड होगा, सारे तरीके के वर्क हम कर सकते हैं। फिर आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब फूड के अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, एक हेल्दी फूड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी अच्छे से क्या कहते हैं मूवमेंट करे, ठीक है ना। तो उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर है, जिसमें फर्स्ट था हमने आपको आज डिस्क्राइब किया कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने बताया कि ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है कि क्विक, जैसे आपको तुरंत एनर्जी चाहिए तो आपने शुगर ले लिया, जैसे ग्लूकॉन डी, आप दौड़ में अचानक से रेस में आपको बहुत तेज से क्या कहते हैं वीकनेस फील हो रही है या बहुत तेज से अजीब सा लग रहा है, तो आप तुरंत क्या करिए, ग्लूकॉन डी खा लीजिए, ठीक है। तो वो आपको इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत एनर्जी देता है, ठीक है। और राइस, पोटैटो, ये सारी चीज़ें आपको तुरंत आपकी भूख को शांत भी करेंगी और आपको एनर्जी भी देंगी। फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक चीज़ें होती है जो हमारी बोन्स को भी ज़रूरी होती है, हमारी मसल्स को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर होनी चाहिए क्योंकि ये एक बेसिक नीड है हमारी बॉडी के लिए। अगर ये सारी चीज़ों की किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी ही क्या हो जाती है कि उसमें जो एंटी एजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी के रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसके जो बॉडी के एंटी एजेंट्स होते हैं वो बहुत जल्दी वीक होने लगते हैं और हमारी बॉडी को बहुत जल्दी वीक करने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी होती है। अगर मिल्क हमको नहीं मिलेगा तो उसमें भी प्रोटीन होता है, एग में भी प्रोटीन होता है, पल्सेस में भी प्रोटीन होता है। यानी दाल नहीं खाएंगे, जैसे कोई वेजिटेरियन है तो एग नहीं खाएगा तो एटलीस्ट मिल्क पिए, दाल खाए, ठीक है ना, या और भी वेजिटेबल्स होती है वो उसको खाए। तो ये ज़रूरी होती है कि आपको ये चीज़ें। कल हम लोग डिस्कशन करेंगे फैट्स के ऊपर, विटामिन के ऊपर, मतलब नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उस पर हम लोग फैट, विटामिन और मिनरल्स, रफेज और वाटर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज की जो डिस्कशन थी वो इतनी ही थी। थैंक यू, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा और इस पर ध्यान करिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा।